Hey students, this is Nida. Welcome back to my channel English with Nida. Hope you all are doing well. So, लास्ट वीडियोज़ में हमने स्टडी कर लिया नाउन के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में, कितने काइंड के होते हैं नाउन, जेंडर से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी इसमें. अब ये आज हम स्टडी करेंगे द नाउन नंबर. सो इस वीडियो में ये एक हेल्पफुल वीडियो होने वाली है. नंबर से सिंपली क्या समझ आता है कि सिंगुलर, प्लूरल. सो इंग्लिश में सिर्फ दो ही नंबर होते हैं, एक होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर. अब ये दिखने में तो बहुत सिंपल लग रहा होगा कि हाँ सिंगुलर सिर्फ एक हो गया, उसमें एस या ई एस लगा दिया उस वर्ड के आगे तो वो प्लूरल बन जाएगा, बट नो, इतना ईजी भी नहीं है. इसीलिए इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड. फॉर एग्जाम्पल फिश है, फिश वर्ड सिंगुलर लग रहा है यहाँ पे, बट फिश का प्लूरल क्या होगा? फिश को प्लूरल में भी फिश ही बोलेंगे, बट हम फिशेज भी यूज़ करते हैं, बट वो क्यों कहाँ यूज़ होता है? न्यूज़ एक वर्ड होता है, न्यूज़ सिंगुलर में होता है या प्लूरल में होता है? सीजर्स वर्ड सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या है? डजन अपने आप में ही इसमें एक नंबर है, बट ये सिंगुलर की तरह है या प्लूरल है? वो सारी चीज़ें हो गई. जैसे सब्जेक्ट्स के नाम हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सब ऐसा आ रहा है इसमें लास्ट में, तो ये प्लूरल है या फिर सिंगुलर ही रहेंगे. पीपल वर्ड है, ये एक कलेक्टिव नाउन है, तो ये हम सिंगुलर की तरह से लेंगे या इसको प्लूरल की तरह से. और कुछ कंपाउंड नाउन्स भी होते हैं, वो कैसे प्लूरल बनेंगे या वो सिंगुलर होंगे, किस कॉन्टेक्स्ट में होंगे, वो सब हम इसमें क्लियर कर लेंगे. सो सारी जो टेक्निकल चीज़ें होंगी इसमें, जो छोटी छोटी चीज़ें कंफ्यूज कर देती हैं, वो सब आज इसमें क्लियर हो जाएगा. ये पार्ट 1 रहेगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. नेक्स्ट, दिस इज चैप्टर 7, द नाउन नंबर. सो यहाँ पे आप देख सकते हो, नोटिस द चेंज ऑफ फॉर्म इन द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर. हर एक पेयर में सेकेंड वर्ड को देखेंगे क्या चेंज हुआ. ट्री का ट्रीज हो गया, सिर्फ एस इसमें ऐड कर दिया. बॉक्स का बॉक्सेस, इसमें ई एस ऐड कर दिया. बट क्यों ऐसा क्यों हुआ? इसमें एस आया, इसमें ई एस क्यों आया? ऑक्स का ऑक्सन हो गया, इसमें ई एन ऐड कर दिया. मैन में इसमें मिड में जो है चेंज कर दिया, ए का ई हो गया, तो ये प्लूरल हो गया. यही चीज़ें हम इसमें देखेंगे. सो द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर डिनोट्स वन थिंग. ओके, द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर डिनोट्स मोर देन वन. ओके, जो फर्स्ट है वर्ड पेयर का वो है वन थिंग, और जो सेकेंड है वो मोर देन वन, टू और टू से ज़्यादा. ओके, क्लियर. अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग, जो नाउन एक पर्सन को या चीज़ को डिनोट करता है उसको कहेंगे हम सिंगुलर नंबर. ओके, जैसे बॉय, गर्ल, काउ, बर्ड, ये सब सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर. अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन थिंग, एक से ज़्यादा जो चीज़ें, दो या दो से ज़्यादा, इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर, वो हो गया प्लूरल नंबर. जैसे कि बॉयज़, गर्ल्स, काउज, बर्ड्स, इसमें सब में सिर्फ एस एस इन्होंने ऐड कर रखा है, तो ये हो गया प्लूरल नंबर. दस देर आर टू नंबर्स इन इंग्लिश. ये देखिए आप, इंग्लिश में दो नंबर्स होते हैं. कौन से होते हैं? द सिंगुलर एंड द प्लूरल, सिर्फ ये दो नंबर. ओके, अब आते हैं हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड. अब ये बनाते कैसे हैं, कौन कौन से इसमें वेज होते हैं, वो हम चेक करते हैं यहाँ पे. 31st का 1, द प्लूरल ऑफ नाउन्स इज जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर. जनरली हमने ये देखा होगा, ये सबको ही पता होगा कि किसी भी वर्ड में जो सिंगुलर है उसमें एस ऐड कर दो तो वो प्लूरल हो जाता है. जैसे ये हो गया एग्जाम्पल, यहाँ पर आप देख सकते हैं. ओके, क्लियर. सेकेंड क्या है? बट नाउन्स एंडिंग इन एस. बट उन नाउन्स का क्या जो एस से ही एंड हो रहे हैं, या एस एच से एंड हो रहे हैं, सी एच से एंड हो रहे हैं, या फिर एक्स से एंड हो रहे हैं, फॉर्म्स द प्लूरल बाय एडिंग ई एस. उनमें ई एस लगा देते हैं टू द सिंगुलर. जैसे क्लास एस से एंड हो रहा है, क्लासेस हो गया. किस, किसेस. डिश, डिशेज. ओके, सो यहाँ पर जैसे ये एस एच से एंड हो रहा था तो ई एस आ गया लास्ट में. सी एच से एंड हो रहा था, ब्रांच, ई एस आ गया. एक्स से एंड हो रहा था, टैक्स, टैक्सेस. बॉक्स, बॉक्सेस. ओके, तो ये ई एस वाले हो गए. क्लियर. थर्ड आ जाते हैं, मोस्ट नाउन्स एंडिंग इन ओ. जो ओ से एंड हो रहे हैं नाउन ऑल्सो फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर. जो ओ से एंड हो रहे हैं उनमें भी ई एस ही आएगा. यहाँ पर ये बोली जा रही है बात. जैसे बफेलो, बफेलोज, पूरा वर्ड आ गया, फिर ई एस जोड़ दिया. पटैटो, पटैटोज. नेग्रो, नेग्रोज. और मैंगो, मैंगोज. इस तरीके की चीज़ें हो गई. अभी आ जाते हैं एक्सेप्शंस पे. नेक्स्ट. ओके, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं. अ फ्यू नाउन्स एंडिंग इन ओ. कुछ ऐसे फ्यू नाउन्स भी हैं जो ओ से एंड होते हैं, उनमें सिर्फ एस ऐड करते हैं. अभी लास्ट में ई एस ऐड हो रहा था, जो ओ से एंड हो रहे थे, अब सिर्फ इसमें एस ऐड कर रहे हैं, तो वो एक्सेप्शंस हो गए. जैसे डायनामो, डायनामोस.
कैंटो कैंटोस, पियानो पियानोज, किलो किलोज, ये सब हो गए। सोलो सोलोज, लोगो लोगोज, ये सभी। ओके। फिफ्थ, नाउन्स एंडिंग इन वाई, जो वाई से एंड हो रहे हैं, प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। यहाँ पर एक बात बोल रहे हैं, वाई से एंड हो रहे हैं बट प्रिसीडेड, मतलब जो वाई से एंड हो रहे हैं उससे जो पहले वाई से जो पहले लेटर आ रहा है वो एक कॉन्सोनेंट होगा। कॉन्सोनेंट मीन्स क्या होता है पता ही होगा आपको, वोवल्स के अलावा जो होते हैं अल्फ़ाबेट्स, A E I O U, ये वोवल्स हो गए, इसके अलावा जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स हो गए। सो वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा होगा उस वर्ड में। फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग वाई इनटू आई एंड एडिंग ES। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ आएगा, जैसे बेबी है तो ये वाई से एंड हो रहा है बट वाई से पहले ये जो बी वर्ड है ये कॉन्सोनेंट है, ये बात यहाँ पर बोल रहे हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इस सिंगुलर को कैसे प्लूरल बनाएंगे, जो वाई होगा वो तो आई बन जाएगा। ओके। और ES और ऐड कर देंगे इसमें, ये इन्होंने ये चीज़ बोली है इसमें। बेबी का बेबीज आर मी, अभी इसमें वाई से एंड हो रहा है और उससे पहले एम जो है वो कॉन्सोनेंट है, सभी में ऐसे ही होगा। आर कॉन्सोनेंट है, एन कॉन्सोनेंट है, सो वाई का आई बना दिया और ये से ऐड कर दिया इस तरीके से। लेडी लेडीज, सिटी सिटीज, पोनी पोनीज, इस तरीके से। सिक्स्थ, द फॉलोइंग नाउन्स एंडिंग इन एफ और FE फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग F और FE इंटू V एंड एडिंग ES एज। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो नाउन F या फिर FE से एंड हो रहे होंगे उनमें ये क्या करते हैं, प्लूरल फॉर्म करने के लिए उनको F और FE को तो कन्वर्ट कर देते हैं V में और साथ में ES ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल थीफ थीव्स, इसमें F की जगह पहले V लगाया फिर ES ऐड कर दिया। लाइफ FE की जगह V लगाया फिर ES। लाइफ लाइव्स, थीफ थीव्स, वाइफ वाइव्स, वॉल्फ वॉल्व्स, लीफ लीव्स, इस तरीके के। एल्फ एल्व्स। ओके। अभी यहाँ पर ये हो गए एक्सेप्शंस। क्या है, द नाउन ड्वार्फ, हूफ, स्कार्फ एंड वार्फ टेक ईदर एस और VES इन द प्लूरल। यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि ये जो वर्ड्स हैं F से एंड हो रहे हैं, यहाँ पर F की जगह इन्होंने V और ES लगाया था, बट ये जो वर्ड्स है इसमें V और ES तो आ सकता है बट साथ में इसमें दो ऑप्शंस हैं, दोनों ही वैलिड हैं, S भी आ सकता है। जैसे कि ड्वार्फ का प्लूरल क्या होगा, ड्वार्फ और S ज्वाइन कर दी, ऐड कर दिया इसमें, या फिर ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है इसमें। और दूसरा ड्वार्फ, F की जगह V एंड देन ES, तो ये जो वर्ड्स हैं ये इनसे अलग हो गए इस तरीके से। ओके। नेक्स्ट, अदर वर्ड्स एंडिंग इन F और FE एड S एज। कुछ और वर्ड्स हैं जो F और FE से ऐड होते हैं, एंड होते हैं, बट उसमें सिर्फ S आता है, VES नहीं आता है। वो ये वर्ड्स हो गए, जैसे चीफ हो गया, चीफ का चीव्स नहीं हो जाएगा, चीफ का चीफ्स रहेगा, गल्फ का गल्फ्स हो जाएगा। तो ये अदर एक्सेप्शंस हो गए। तो ये समझने वाली चीज़ है, इसको आप लर्न कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो रहा है सिंगुलर और प्लूरल को लेके। ओके। सो सेफ का सेफ्स हो गया, FE आ रहा है, देन उसके बाद S इन्होंने सिंपली ऐड कर दिया। क्लिफ क्लिफ्स, प्रूफ प्रूफ्स बोलते हैं, प्रूफ्स नहीं बोलते। सो प्रूफ का प्रूफ्स हो गया। हैंडकर चीफ होता है, हैंडकर चीफ्स हो जाएगा। ओके। 32, अ फ्यू नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वोवल ऑफ सिंगुलर। इनसाइड वोवल जो एक वर्ड होता है नाउन, उसमें जो मिड में कहीं वोवल आ रहा होगा, जैसे AEIOU जो होता है, उनको वो चेंज कर देते हैं, देन उससे सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। जैसे ये सिंपली एग्जांपल आप रीड कर सकते हैं। मैन का MEN ये प्लूरल हो गया, गूज का गीज हो गया, मिड में डबल O हट गया यहाँ से, वुमेन का वुमेन हो गया, फूट का फीट, फीट जो है वो प्लूरल होता है और 1 फुट की बात हो रही है तो फुट बोलते हैं। टूथ, एक जो दांत होता है उसको टूथ बोलेंगे जब, लेकिन सभी की बात हो रही है तो वो टीथ हो जाता है इस तरीके से। माउस माइस, लाउस लाइस। ओके। तो ये मिड में जो है वर्ड चेंज हो रहे हैं। 33, देर आर अ फ्यू नाउन्स दैट फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग EN। कुछ ऐसे नाउन है जो लास्ट में EN ऐड कर लेते हैं सिंगुलर से प्लूरल उनको करने के लिए। जैसे ऑक्स का हो जाता है ऑक्सन, चाइल्ड का हो जाता है चिल्ड्रन। ओके। अभी यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है, द प्लूरल ऑफ फिश। जो फिश का प्लूरल होता है, फिश इज सिंगुलर बट फिश का प्लूरल भी फिश ही होता है, लेकिन फिशेज भी होता है। अभी देखते हैं करेंट इंग्लिश में फिश इज द यूजुअल प्लूरल। यूजुअली जो फिश वर्ड है वो प्लूरल होता है
और सिंगुलर भी फिश ही होता है, प्लूरल भी फिश होता है, ये यूजुअली ऐसा होता है। बट फिशेज कहाँ यूज होता है फिर? फिशेज इज समटाइम्स यूज्ड टू टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। जो अलग अलग तरीके की जो फिशेज होती हैं उनके लिए होता है फिशेज वर्ड यूज, मतलब डिफरेंट स्पीशीज की हो गई जैसे। फाइन। 34, सम नाउन्स हैव द सिंगुलर एंड द प्लूरल अलाइक। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वो हो जाएंगे, वो वर्ड्स जो हैं दोनों ही होंगे, सिंगुलर भी प्लूरल भी। जैसे स्वाइन है, शीप है, डियर, कॉट, ये सभी जो वर्ड्स हैं आप रीड कर सकते हैं इनको। पेयर, डजन, स्कोर, ग्रॉस, 100, 1000, बट ये व्हेन यूज्ड आफ्टर न्यूमरल्स, ये नोट करने वाली चीज़ है। ये सब आप रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक अदर ये चीज़ हो गई। सम नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन द प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन है जो सिर्फ प्लूरल ही होंगे, वो सिंगुलर होते ही नहीं हैं। जैसे कौन कौन से हो गए? नेम्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव टू पार्ट्स फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ पेयर, जिनके दो पार्ट होते हैं। जैसे सीजर्स के दो पार्ट ही होते हैं, उसको हम सीजर्स बोलते हैं और ये प्लूरल ही रहेगा। ओके। बेलोज, टोंग्स, ये सब प्लूरल हैं, ओनली प्लूरल। ओके। स्पेक्टिकल्स। सेकंड, नेम्स ऑफ सर्टेन आर्टिकल्स ऑफ ड्रेस। कुछ ड्रेसेस के ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जो हम प्लूरल एज अ प्लूरल ही उनको यूज़ करते हैं, कंसिडर। जैसे ट्राउजर्स, ड्रॉवर्स, ब्रीचेस, जीन्स, टाइट्स, शॉर्ट्स, पजामाज, ये सब हो गए, ये सब प्लूरल हैं। थर्ड, सर्टेन अदर नाउन्स, कुछ अदर हो गए, जैसे थैंक्स हो गए, एनल्स, प्रोसीड्स ऑफ अ सेल, टिडिंग्स, ये सभी एसेट्स वगैरह। ओके। नेक्स्ट 36, सम नाउन्स ओरिजिनली सिंगुलर आर नाउ जनरली यूज्ड इन द प्लूरल। यहाँ पर बोल रहे हैं कि कुछ नाउन ऐसे हैं जो ओरिजिनली सिंगुलर होंगे बट यूज़ होते हैं वो प्लूरल, तो वो भी प्लूरल ही होंगे। जैसे आर्म्स हो गया, जैसे चैरिटी वगैरह होता है वो, रिचेस हो गया, वेल्थ से रिलेटेड है ये। 37, द फॉलोइंग नाउन्स लुक प्लूरल बट आर इनफैक्ट सिंगुलर। अब यहाँ पर कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो दिखने में, सुनने में प्लूरल लगेंगे बट ओरिजिनली वो सिंगुलर ही होते हैं, सिंगुलर हैं वो। जैसे सब्जेक्ट्स के नेम हो गए, मैथमेटिक्स, ये सिंगुलर है, फिजिक्स सिंगुलर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसा आ रहा है बट है सिंगुलर ये। ओके। सेकंड, द वर्ड न्यूज़, ये भी सिंगुलर है। थर्ड, नेम्स ऑफ सम कॉमन डिजीजेस, कुछ कॉमन डिजीजेस के नाम है वो भी सुनने में, देखने में प्लूरल लग रहे हैं बट हैं सिंगुलर, जैसे ये सब आप रीड कर सकते हैं। नेम्स ऑफ सम गेम्स, कुछ गेम्स के नाम हो गए। ओके। जैसे कि ये एग्जांपल है, मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट सब स्टडी। ओके। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स को सिंगुलर ही कंसिडर कर रहे हैं, इस सेंटेंस से पता चल रहा है। नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, क्लियर, यहाँ पे सिंगुलर ही कंसिडर कर रहे हैं। ये सब ऐसे एग्जांपल्स होंगे, आप रीड कर सकते हैं। अब ये अदर वर्ड आ जाता है मीन्स। मीन्स से आप क्या समझते हैं? मीन्स जो होता है वेल्थ से रिलेटेड भी होता है और कुछ मतलब तरीके जो होते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं। मीन्स इज यूज्ड ईदर एज सिंगुलर और प्लूरल। जो मीन्स है वो सिंगुलर की तरह भी यूज हो सकता है और प्लूरल की तरह से भी, दोनों तरह से। बट वेन इट हैज़ द मीनिंग ऑफ वेल्थ, जब ये वेल्थ की तरह से हम इसको देखते हैं, इट इज़ ऑलवेज प्लूरल। अगर ये सेंटेंस में वेल्थ की तरह कंसिडर हो रहा है ये वर्ड, तो ऑलवेज प्लूरल होगा। जैसे कि एग्जाम्पल ये हो गया, ही सक्सीडेड बाय दिस मीन्स। यहाँ पर दिस मीन्स जो है ये सिंगुलर यहाँ पर कंसिडर हो रहा है, जैसे सिंगुलर था बट प्लूरल भी। सो यहाँ पे या तो ये लगा लो या फिर ये लगा लो, और बाय दीज मीन्स, ये अगर वेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है तो। इन पासिंग दी एग्जामिनेशन, वो इन मीन्स से या इस मीन्स से सक्सीड हुआ इन दी एग्जामिनेशन, तो यहाँ सिंगुलर या प्लूरल। ओके। और सेकंड वाला वेल्थ के उसमें देखते हैं, हिज मीन्स आर स्मॉल बट ही हैज़ इनकर्ड नो डेब्ट। तो यहाँ पर जो है मीन्स जो है वह वेल्थ की तरह से यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, तो ये ऑलवेज प्लूरल होगा। ठीक है, ये मीन्स एक वर्ड यहाँ पर ऐसा हो गया। 38, सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स जो थे, जो एक वर्ड कुछ एक कलेक्शन ऑफ पीपल या फिर थिंग्स के लिए यूज हो रहे थे, वो जो लेकिन उनमें से जो सर्टेन होते हैं, कुछ कलेक्टिव नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं फॉर्म में बट और आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल्स। वो कौन कौन से होते हैं? हमेशा प्लूरल की तरह ही वो यूज होते हैं। जैसे पोल्ट्री हो गया, ठीक है, कैटल हो गया, वर्मिन, पीपल, जेंट्री, फॉर्म में सिंगुलर है बट ये प्लूरल है हमेशा। नेक्स्ट इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। दीज पोल्ट्री आर माइन, ये जो पोल्ट्री है ये प्लूरल की तरह से हो रहा है।
हुज आर दीज कैटल, ये दी आर आ गया, डीज आ गया तो ऑब्वियसली प्लूरल. वर्मिन डिस्ट्रॉय आर प्रॉपर्टी एंड कैरी डिजीज. ओके. हु आर दोज पीपल, पीपल यहाँ पर पर्सन्स को बोल सकते हैं, तो दोज आर ये सब प्लूरल की तरह से यहाँ पर हो गया. दीज आर फ्यू जेंट्री इन दिस टाउन. ओके. नोट देख लेते हैं. एज अ कॉमन नाउन पीपल, ये जो पीपल है मीन्स अ नेशन. पीपल का मतलब नेशन भी होता है जो एक कंट्री में होते हैं. एंड इज यूज्ड इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल. ये जो वर्ड है पीपल, तो पीपल को इन्होंने लास्ट में अभी देखा हमने कि एज अ कलेक्टिव नाउन ये ऑलवेज प्लूरल की तरह से यूज़ होता है, लेकिन इसका मतलब नेशन भी होता है. तो इसको हम सिंगुलर और प्लूरल कैसे दोनों तरह से देख सकते हैं वो एक एग्जाम्पल से देखते हैं. जैसे पीपल को हम पीपल्स भी बोलते हैं, बट वो किसको बोलेंगे? द जापनीज आर अ हार्ड वर्किंग पीपल. तो यहाँ पर एक पूरे नेशन की बात हो गई. जापनीज आर अ हार्ड वर्किंग पीपल. ओके. अब यहाँ पे सेकंड में है देयर आर मैनी डिफरेंट पीपल्स इन यूरोप. यूरोप में डिफरेंट पीपल्स की बात हो रही है. जैसे वो था ना फिश, डिफरेंट फिशेस डिफरेंट फिश होंगे तो फिशेज वर्ड यूज़ हो रहा था, ऐसे ही डिफरेंट पीपल होंगे तो डिफरेंट यहाँ पर पीपल्स वर्ड यूज़ हो गया. 39th देखते हैं. अ कंपाउंड नाउन, जो कुछ वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं वो कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म्स इट्स प्लूरल बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड. जो कंपाउंड नाउन होंगे, जो कुछ वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बना रहा होगा, उसमें जो प्रिंसिपल वर्ड होगा, जो मेन वर्ड होगा, उसमें एस लगाते हैं. जैसे सिंगुलर में कमांडर इन चीफ, यहाँ पर मेन जो प्रिंसिपल वर्ड है वो कमांडर है, तो प्लूरल में हो गया कमांडर्स इन चीफ. ओके. कोर्ट ऑफ मेल, कोर्ट्स ऑफ मेल. सन इन लॉ, इसमें सन प्रिंसिपल है तो सन्स इन लॉ. डॉटर्स इन लॉ हो जाएगा. स्टेप सन, यहाँ पर सन ऑब्वियसली वो है प्रिंसिपल वर्ड, तो स्टेप सन्स हो गया. ऐसे ही ये सब. यहाँ पर मेड सर्वेंट का जो है मेड सर्वेंट्स हो गया, लेकिन अगर मैन सर्वेंट होता तो उसका प्लूरल होता है MEN, मैन सर्वेंट्स. ओके. यहाँ पर ये एक एक्सेप्शन हो गया. यहाँ पर पासर बाय, यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ड ऑब्वियसली पासर है तो पासर्स बाय. लुकर ऑन, लुकर्स ऑन. मैन ऑफ वार, मैन ऑफ वार. ओके. अब ये एक दो वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं वी से, स्पूनफुल्स एंड हैंडफुल्स. इसमें ये क्या बोल रहे हैं कि बिकॉज स्पूनफुल एंड हैंडफुल आर रिगार्डेड एज वन वर्ड. ये जो है ये कोई कंपाउंड नाउन नहीं है, ये एक पूरा एक वर्ड है, इसीलिए यहाँ पर लास्ट में एस आ जाता है. ना कि स्पून्सफुल बोलेंगे, ना कि हैंड्सफुल, इसको कहेंगे स्पूनफुल्स, हैंडफुल्स, क्योंकि ये पूरा एक वर्ड है. नोट दैट द प्रॉपर नाउन्स ब्राह्मण एंड मुसलमान आर नॉट कंपाउंड्स ऑफ मैन. जैसे यहाँ पर ये है ना ब्रह्मैन, मुसलमान, ये ऐसा कंपाउंड नहीं है, ये पूरा एक ही वर्ड है, ये पूरे एक ही वर्ड है प्रॉपर नाउन्स में. ओके. देयरफॉर देयर प्लूरल्स आर ब्राह्मण्स एंड मुसलमान्स. ओके. ना कि यहाँ पे मुसल MEN नहीं आएगा, मुसलमान्स आएगा, ब्राह्मण्स आएगा. इस तरीके से इन्होंने बताया कि ये कंपाउंड नाउन नहीं है. जो कंपाउंड होंगे उनमें प्रिंसिपल वर्ड के आगे एस लगता है, या फिर MAN का MEN हो जाता है. बट जो पूरा एक वर्ड होगा, जैसे ये स्पूनफुल, हैंडफुल, उसमें लास्ट में ही एस लगाए हैं. ये सब इन्होंने क्लियर किया है यहाँ पे. आई होप इट्स क्लियर टू यू. अभी हम नेक्स्ट जो पार्ट 2 रहेगा इसका, इस चैप्टर का, उसमें हम और भी एडवांस लेवल की चीज़ें जो हैं, जो नाउन्स होंगे, अलग अलग फॉरेन कंट्रीज़ के जो वर्ड्स होते हैं, या फिर और अदर चीज़ें जो होंगी, जो टेक्निकल चीज़ें होंगी, किस तरीके से इन्होंने फॉर्म किया है सिंगुलर से प्लूरल में, तो वो हम स्टडी करेंगे. और जो भी डाउट्स और कन्फ्यूजन्स रहे होंगे सिंगुलर और प्लूरल में, वो सब उससे क्लियर हो जाएगा. ओके. सो आई एंड अप हियर टुडे. आई होप you like it. Thank you for your time. Please do like and subscribe to this channel. Press the bell icon and share this video with your friends and family. And I'll come with another video for you all. Thank you so much. We'll rise and shine together. Bye bye.